गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे इनपुट डिवाइस के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो चल रहा था जिसमें इनपुट डिवाइस हम लोगों ने पूरा पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है कि ऐसे डेटा जो लेने के बाद यूजर के द्वारा जो डेटा दिया जाता है, यूजर के द्वारा जो डेटा लेने के बाद जो भी डिवाइस लेकर उसको प्रोसेस का काम करता है, यानी उसको उसमें कुछ प्रोसेस करता है, उसमें कुछ वर्क करता है, वैसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। जैसे सबसे पहला प्रोसेसिंग डिवाइस का हम बात करते हैं जो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका पूरा नाम होता है, जिसको सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य पार्ट होता है, जिस पर हम बात करने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तब कह रहा है कि इट इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। कह रहा है इट्स फुल नेम इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग। इसका पूरा नाम होता है सीस हो गया सेंट्रल, पीस हो गया प्रोसेसिंग, यूज हो गया यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। कह रहा है कि प्रोसेसर इज द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये ब्रेन के नाम से ही बने थे। कंप्यूटर प्रोसेसर जो होता है, और जैसे ह्यूमन बॉडी का हम लोग जो दिमाग होता है ना, उसी प्रकार से कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो प्रोसेसर होता है। मेन प्रोसेसर ही है, उसी को हम ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर को कोई कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं? तो प्रोसेसर को बोलते हैं। क्लियर हो गया कि तो कर रहा है कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कर रहा है विच प्रोसेस द डेटा गिवन बाय यूजर, यानी जो यूजर के द्वारा, यानी जो कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति लिख रहा है, जो व्यक्ति टाइप करता है कीबोर्ड से, वो जो डेटा को भेजता है उसी को हम डेटा बोलते हैं। डेटा किसको बोल रहे हैं? जो हम लिख रहे हैं अपने द्वारा, जो हम चाह रहे हैं अपने आउटपुट लेने के लिए, उसको लिखते हैं। वही डेटा को जो देता है यूजर, यानी जो काम करने वाला है, देता है, उसको क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला प्लीज टेल अबाउट योर सेल्फ इंट्रो, तो आपने उस बात को सुना और सुनने के बाद सोचने के काम क्रिया किया, तो जो सोचने वाला काम है वही प्रोसेस है। इसी प्रकार से कह रहा है कि जो ब्रेन है कंप्यूटर का, जो सीपीयू है वो ब्रेन है, और जो भी हम कंप्यूटर के द्वारा डेटा लिख के, मोबाइल के द्वारा डेटा लिख करके भेजते हैं, वो किसके पास जाता है? प्रोसेसर के पास जाता है। यानी आप अपने मोबाइल में भी जो डेटा लिखते हैं कीबोर्ड के द्वारा या टाइप करते हैं, वो सीधे प्रोसेसर के पास जाता है, और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके तब आउटपुट के रूप में रिजल्ट लगाता है। यानी कॉलिंग लगाना होता है, यानी उधर कुछ भी लगाना होता है, आपको देता है। तो ये ब्रेन क्या है कि कंप्यूटर डेटा को लेने के बाद क्या करता है? प्रोसेस करता है, वही प्रोसेसर है। विच गिवन बाय यूजर, यूजर के द्वारा दिए गए डेटा क्या करता है? प्रोसेस करता है एंड प्रोड्यूस द आउटपुट, और उसके बाद वो क्या करता है? आउटपुट के रूप में उसको प्रोड्यूस के लिए भेज देता है। अब जो भी आउटपुट डिवाइस होता है वो अपना आउटपुट का काम करता है। अब कह रहा है कि सीपीयू होता है कैसा? आप पूछिएगा सर सीपीयू कैसा होता है, तो कितना बार सीपीयू हमने दिखा भी दिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सीपीयू का मैंने एक फिगर आपके सामने बनाया हुआ है। ये जो सीपीयू का ऊपर का जो सिंबल्स है ना, इसको हम यूएसबी स्लॉट्स बोलते हैं, यानी यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह का हम यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने जो सिंबल्स लगाए हैं ये क्या है? ये आपको दिख रहा है, ये सीडी रोम है। यहाँ से हम कैसेट को, मतलब सीडी के कैसेट को डालते हैं और निकालते हैं, जिसको हम सीडी रोम के नाम से या सीडी ड्राइवर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे मैंने जो छोटा वाला बटन बनाया है, ये बटन है वो रीस्टार्ट का बटन है। यहाँ से अगर कंप्यूटर को अगर कोई स्टार्ट किया और उसमें हैंग कर जाता है, या कंप्यूटर कोई कार्य करने के लिए रुक जाता है, स्थगित हो जाता है और कोई उसका काम नहीं करता है, तो उस परिस्थिति में हम रीस्टार्ट बटन का प्रयोग करते हैं, जो कंप्यूटर को कार्य करने में मुझे मदद, पुनः रीस्टार्ट करने में हमको ये मदद करता है। और ये जब शुरू कंप्यूटर हमको स्टार्ट करना होता है, यानी पावर सप्लाई देने के बाद हम इस स्टार्ट बटन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमारे जब सीपीयू में पावर चला जाता है, तो जब हमको कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है तो हम इसी बटन का प्रयोग करते हैं, यानी स्टार्ट बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसको दबाते हैं कि कंप्यूटर मेरा क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। हम आपको प्रैक्टिकल के लिए मैं सीपीयू आपके सामने लेकर के देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आपका सीपीयू है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्टार्ट बटन है, देख रहे हैं आप, ये स्टार्ट बटन है। और यहाँ पे आपका सीडी रोम है, जो यहाँ पे लगा हुआ है सीडी रोम के लिए, एलजी जो लिख रहा है ये सीडी रोम है। और ये यूएसबी 2 स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं, जो पेन ड्राइव वगैरह का यूज करते हैं। यहाँ से हम साउंड वगैरह, यूएसबी वगैरह साउंड, ये माउस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ईयरफोन वगैरह का यूज करते हैं। ये हमको पावर का सिग्नल देता है। और ये रीस्टार्ट बटन है, आप देख रहे हैं कि ये रीस्टार्ट बटन है। और ये आपका 2 यूएसबी स्लॉट्स हो गया, ये साउंड का है, एक माइक का है। तो इस तरीके से ये बड़ा वाला जो बटन हम देख पा रहे हैं, ये बड़ा वाला, ये बटन स्टार्ट बटन है। तो समझ में आ गया, यही सीपीयू है।
और इसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से इसको अब जानते हैं। अब कह रहा है कि सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, जो रैम हो जहां पे प्रोसेसर होता है ना, मैं आपको बार दिखाएं कि बीच में ये जो दिख रहा है ना आपको, ये प्रोसेसर है। ये चीजें आपको सामने जो दिख रहा है ये प्रोसेसर है, आप देख पा रहे होंगे ये प्रोसेसर है, ठीक है। तो इस प्रोसेसर को, तो ये प्रोसेसर का किसी को हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स और एक का नाम है सीयू कंट्रोल यूनिट। कोई कुछ लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं मेमोरी यूनिट के साथ भी, कि मेमोरी भी इसमें रहता है लेटेस्ट प्रोग्राम में, लेकिन एएलयू और सीपीयू ये दो इसके पार्ट्स हैं। एक का नाम है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एक का नाम है कंट्रोल यूनिट। यानी एएलयू का पूरा नाम हो गया अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और एक का नाम है सीयू का कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इस दोनों को हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन के। तो आइए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइस में हम लोग देखेंगे सीपीयू है 2 पार्ट्स। सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। मैं पहले भी डायग्राम बना के बता चुका हूं कि सीपीयू के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट का नाम है एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स, दूसरे पार्ट्स का नाम है सीयू कंट्रोल यूनिट्स। तो कह रहा है कि एएलयू क्या है? कह रहा है इट इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। एएलयू कौन सा डिवाइस है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। इट इज स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और ये क्या होता है? एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स होता है। कह रहा है कि द एएलयू इज कंप्यूटर्स आर कैपेबल फॉर रिस्पॉन्सिबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कह रहा है कि सीपीयू क्या है कि जो ये क्या करता है, कैसे ऑपरेशन को कैपेबल करता है, रखता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मिंग एडिशन यानी एडिशन जब हम जोड़ते हैं तो उस समय भी ये एएलयू काम करता है। यानी एडिशन के लिए जो भी हम सिस्टम्स, जो भी सिंबल्स देते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल जो भी सिंबल्स होते हैं, वो सारे सिंबल को कौन समझाता है? एएलयू समझाता है। जैसे सब्ट्रैक्शन यानी मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, कोई भी इसमें से वर्क करते हैं, इस सारे को कौन समझाता है, कौन समझता है? एएलयू। और ये भी 0-1 के फॉर्म में समझता है। लेकिन 0-1 के फॉर्म में इसके पास जाता है सारा कुछ, लेकिन इसको एक्सचेंज करके और आउटपुट के रूप में डेटा को किसके पास भेजता है? कंप्यूटर यानी आउटपुट के पास में थे। इसलिए ये एक्सचेंजर है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसीलिए इसका नाम प्रोसेसिंग डिवाइस पता है कि कंप्यूटर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 0-1 के फॉर्म को समझता है, कंप्यूटर भी 0-1 को समझता है। इसलिए ये एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स क्या है कि जब हम कंप्यूटर के कीबोर्ड से या एडिशन के लिए काम करें या मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करें या डिवीजन के लिए काम करें या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए काम करें, किसी चीज के लिए अगर हम काम करते हैं तो उस परिस्थिति में जो भी डेटा हम भेजते हैं वो डेटा किस डिवाइस के पास जाता है? तो वो डेटा एएलयू के पास जाता है। और एएलयू उसको 0-1 के फॉर्म को एक्सचेंज करके हमको अर्थमेटिकल, अगर अर्थमेटिकल वैल्यू भेजा तो अर्थमेटिकल रिजल्ट देता है, सब्ट्रैक्शन वैल्यू भेजा तो सब्ट्रैक्शन रिजल्ट देता है, मल्टीप्लिकेशन वैल्यू भेजा तो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट देता है, डिवीजन वैल्यू भेजा तो डिवीजन रिजल्ट देता है। ये किसका काम होता है? एएलयू का काम होता है। आज दिमाग में आप सेट कर ले कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हम अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन से, कोई लॉजिकल मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये जितने भी सिंबल्स हमारे पास मिलते हैं ना, ये सारे सिंबल्स जो लॉजिकल्स हैं और जो अर्थमेटिकल है, ये सारे लॉजिकल्स का पूरा डेटा किसके पास जाता है? एएलयू के पास। और वो एक्सचेंज करके यानी उसके पास जाता है 0-1 के फॉर्म में, और उसको एक्सचेंज करके, उसको समझ करके वो आउटपुट के रूप में यूजर के पास, मॉनिटर के पास भेज देता है। तो समझ में आ गई होगी बात जहां तक कि एएलयू क्या है? एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स है। वो अर्थमेटिकल और लॉजिकल सिंबल को यूजर के द्वारा भेजा जाता है। जो यूजर के द्वारा भेजा जाता है कीबोर्ड से, वो 0-1 के फॉर्म में जाता है और उसको अर्थमेटिकल या लॉजिकल सिंबल में चेंज करके और फिर आउटपुट के रूप में रिजल्ट को भेज देता है। तो ये कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे कि अर्थमेटिकल लॉजिकल सिंबल जो हम कीबोर्ड या ये कोई भी वर्क करते हैं किसके पास जाता है सीपीयू में, तो किसके पास जाता है? एएलयू के पास जाता है, जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को समझता है। सीयू नहीं समझता है। सीयू कहता है कि इट्स कंट्रोल ऑल हार्डवेयर ऑपरेशन। जितने भी हार्डवेयर ऑपरेशन है ना, कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर के जितने भी अंदर का प्रोसेसर है, सबको कौन समझता है? सीयू कंट्रोल यूनिट। और साथ साथ में अल्फाबेटिकल्स को भी समझता है।
तो करेंगे ऑन कंप्यूटर्स लाइक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, यानी जो इनपुट वर्क यानी कीबोर्ड पर जो भी इनपुट वर्क करते हैं वो भी अर्थमेटिकल लॉजिकल सिंबल्स को छोड़ करके, तो वो भी कीबोर्ड को कौन कंट्रोल करता है, तो सीपीयू करता है। आउटपुट को कौन कंट्रोल करता है, तो सीपीयू करता है। प्रोसेसर को कौन कंट्रोल करता है, तो सीपीयू करता है। सबको ये इसका नाम है कंट्रोल यूनिट, सबको कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के बाद ये भी डेटा है खुद को भी कंट्रोल करता है सीपीयू, और सबको कंट्रोल करके ये आउटपुट के रूप में हमको रिजल्ट को ये भी प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया कंट्रोल यूनिट के बारे में। और ये अल्फाबेटिकल लेटर्स जो बच जाते हैं उसको भी ये समझता है, ये भी याद रखिएगा, नहीं तो बोलेगा सर लॉजिकल के बारे में तो बोल दिए, अर्थमेटिकल के बारे में तो बोल दिए, लेकिन अल्फाबेटिकल कहाँ गया। अल्फाबेटिकल को कौन समझता है, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। आइए हम लोग देखते हैं कि बाकी जो प्रोसेसिंग डिवाइस बच गए थे, दो तो मैंने बता दिया, एएलयू और सीपीयू, और इसके बाद आ गया एसएमपीएस, मदरबोर्ड एक्सपेंशन स्लॉट्स। तो एसएमपीएस क्या होता है, ये आपका मदर, यही एसएमपीएस आप देख पा रहे होंगे, ये एसएमपीएस है, और ये एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है। तो यहाँ से एसी करंट लेता है 220 वोल्ट एसी करंट यहाँ से लेता है और इसको बदल देता है, इधर से जब निकलता है तो डीसी करंट के रूप में बदलता है। मैं प्रीवियस वीडियो में दिखाया हूँ, आप देख सकते हैं। तो क्या करता है कि ये एसी करंट को एक्सेप्ट करता है और डीसी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के पास क्या कर देता है, भेज देता है। तो इसीलिए इसका नाम है एसी टू डीसी करता है। ये स्विच मोड पावर सप्लाई, सबसे पहले पावर इसी एसएमपीएस के अंतर्गत जाता है। इसी एसएमपीएस में पावर सप्लाई सबसे पहले होता है, उसके बाद मदरबोर्ड में जाता है। तो एसएमपीएस कौन सा डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, क्योंकि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। मदरबोर्ड, पूरा बोर्ड जो मैं आपको दिखाया था, इससे पहले स्क्रीन पर भी मदरबोर्ड को दिखाया गया है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। वो मदरबोर्ड भी टोटल क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। एक्सपेंशन स्लॉट्स किसको बोलते हैं, जो ऐसे डिवाइस जो कि मतलब 2-3 जैक को कनेक्ट किया जाता है, कनेक्टर जो होता है उसको हम बोल सकते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। ऐसे डिवाइस जिसमें 2-3 तारा के अटैच हो रहे हैं, वहां से रिजल्ट आउटपुट हो रहा है, स्क्रीन पर भी दिखा दीजिएगा एक्सपेंशन स्लॉट्स। तो ये डिवाइस क्या है, ये भी प्रोसेसिंग डिवाइस है, डेटा को लेता है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।